प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया है। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है नशे के ऊपर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस संदेश को, इस शिक्षा को जान सके जो बाइबल से आज मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, यीशु मसीह ने दाखरस क्यों बनाया। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि बहुत से लोग इसलिए भी शराब पीते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई। लेकिन वो दृष्टांत ही अलग है, वो किस्सा ही अलग है। तो आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज मैं कुछ अलग हटकर बात करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं जो लोग, उनका आध्यात्मिक संसार से या आत्मिक संसार से क्या नाता है, क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर क्रिश्चियंस लोगों में ही शराब का नशा देखा गया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ फिल्म इंडस्ट्रीज़ का भी है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को शराबी दिखाया जाता है। उनके नाम ही ऐसे रखे जाते हैं, माइकल, जॉन, डेविड, इसी प्रकार के नाम रखे जाते हैं और उन्हें पियक्कड़ और मवाली और गुंडा दिखाया जाता है। उनका भी हाथ है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे आसपास के परिवेश में जहाँ क्रिश्चियंस कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर बहुत सारे यंग्स और बुजुर्ग शराब के आदी हैं। तो इसको कैसे छोड़ा जाए, कैसे इससे अलगाव हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सजग करता है, हमें सतर्क करता है, हमें शिक्षा देता है कि हम बुरी लतों को, बुरी आदतों को छोड़ें। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे आज। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मेरा एक और चैनल है जो मोटिवेशनल वीडियोस के लिए है जिसका नाम है राज की बात। आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। छोटे छोटे से मैसेज हैं उसमें, 3-4 मिनट के, आप ज़रूर देखिएगा। उस जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है राज की बात, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके हृदय को खोल प्रभु जी, ताकि इस वचन को समझने पाए और प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी उन बातों से दूर रहें प्रभु जो वचन हमें सिखाता है। परमपिता परमेश्वर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, कर्जे, लड़ाई झगड़े, बांझपन और प्रभु जी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर और एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन है, तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आइए आज के वचन को शुरू करेंगे। आज हम पियक्कड़, जो पियक्कड़ कहा जाता है, जिनको, जो आदी होते हैं शराब के, जो रह नहीं पाते, जो सुबह उठते ही जिन्हें शराब चाहिए, रात को सोते टाइम भी शराब चाहिए, दिन भर जो नशे में रहते हैं, काम धंधा नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, पड़ोस में लड़ाई झगड़े करते हैं, नाली में गिरे पड़े रहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें पियक्कड़ कहा जाता है। और ऐसे लोगों के बारे में बाइबल क्या कहती है, आज मैं इस विषय में आपसे बातचीत करूंगा और 6 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। और यहाँ पर मैं लिखता भी जा रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि पियक्कड़ों के विषय में बाइबल क्या कहती है। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 23 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। यहाँ पर 2 बातें लिखी हैं पियक्कड़ों के लिए। एक तो क्या लिखी है कि वो अपना भाग खो देते हैं,
और दूसरा वो उन्हें चीथड़े पहनने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ देता ही नहीं है। उनका शराब का बंदोबस्त अलग से होता है, कहीं चोरी चकारी कर ली, कहीं किसी से मांग लिया, पूरा दिन हाथ फैलाते रहते हैं कि मुझे चाय पीनी है, मुझे खाना खाना है, मुझे कहीं जाना है। झूठ बोल बोल कर लोगों से पैसे लेते हैं, 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, और शाम को उनका अच्छा खासा जुगाड़ हो जाता है शराब के लिए। तो ये पियक्कड़ लोग हैं। तो पियक्कड़ों के विषय में बाइबल सबसे पहला सबक क्या देती है हमको? नीति वचन में 23 अध्याय 21 आयत यहाँ लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं। जो भाग संसार की ओर से मिलने वाला होता है, पूर्वजों की ओर से मिलने वाला होता है, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला होता है, वो भाग जो है ये पियक्कड़ लोग खो देते हैं। क्योंकि लोग उनसे परेशान हो जाते हैं, लोग उनसे उनको दरकिनार कर देते हैं। उनको बहुत से माता पिता ऐसे बच्चों को अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं, अखबार में निकलवा देते हैं कि इससे हमारा कोई भी नाता नहीं है। तो ये भाग खो देते हैं। परमेश्वर का भी भाग खो देते हैं, जो परमेश्वर देना चाहता है, अच्छी वस्तुएं, आशीषें, उद्धार और क्षमा, ये सब चीज़ें रह जाती हैं, सारा भाग खो देते हैं। पियक्कड़ लोग जो शराब के आदी होते हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जो शराब के आदी हैं वो इस बात को ध्यान में रखें। बाइबल उनके विषय में क्या कह रही है कि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। पिनक का मतलब आप समझते हैं क्या है? जो हर समय शराब के नशे में चूर रहते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम नए नियम में देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, मेरा कहना ये नहीं कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति ना करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। बाइबल मना कर रही है कि ऐसे पियक्कड़ लोगों के साथ खाना भी ना खाएं, उनका अलग कर दें। चाहे वो हमारे घर में हो, हमारे माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, उनसे कोई भी नाता रखने के लिए बाइबल स्पष्ट रीति से कह रही है। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद में वो कहते हैं कि मेरा कहना ये नहीं, संत पौलुस ने लिखा ये वचन कि ये मेरा कहना ये नहीं कि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना है। संगति करने की बात तो अलग है, खाना भी नहीं खाना है। तो ये एक सतर्क रहने के लिए यहाँ वचन है पियक्कड़ों के लिए जो शराब के आदी हैं। पहली बात क्या है कि वो अपना भाग खोते हैं और उनको चिथड़े पहनने पड़ते हैं। दूसरी बात है कि मना किया गया है विश्वासियों को कि ऐसे लोगों के साथ संगति भी ना करें। दूसरा वचन देखेंगे हम 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाले ना हों, वरन कोमल हों, और ना झगड़ालू और ना लोभी हों। ये किन के विषय में लिखा है? ये अध्यक्ष के विषय में लिखा है, जो परमेश्वर के जन हैं, जो अच्छी तरह से चर्च की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, उनके विषय में लिखा है। 2 से लिखा है, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना लोभी हो। तो पियक्कड़ नहीं होना है परमेश्वर के लोगों को। एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि ना तो वो झगड़ालू हो, ना लोभी हो, ना पियक्कड़ हो। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, तीतुस की पत्री है, नए नियम में ही है, और उसका 3 अध्याय, तीतुस की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। यह स्त्री के विषय में भी लिखा है, स्त्रियां भी ड्रिंक्स ना करें, वो शराबें ना पिए, नशे ना करें, वो पियक्कड़ ना बने। क्योंकि हमारे समाज में देखा गया है कि बहुत सी स्त्रियां भी क्या करती हैं, ड्रिंक्स करती हैं, शराब पीती हैं, नशे में रहती हैं। तो यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि इसी तरह से उनको क्या करना है, पियक्कड़ ना पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। लोग अगर देखेंगे कि ये शराब पीने तो बेटियां भी पियेंगी, कल को बेटे भी पियेंगे, तो ऐसे क्या होगा, माहौल ख़राब होगा, घर की परिस्थितियां खराब होंगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तफरके होंगे, मन मुटाव होंगे, प्यार मोहब्बत होगा नहीं, परमेश्वर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। और देखिए 5वां पॉइंट है, ये 1 तीमुथियुस है 3 अध्याय और उसका 8 पद।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, उन्हें गंभीर होना चाहिए। कैसे नहीं हो? दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। ये बहुत ही खतरनाक वचन है सेवकों के लिए। ना तो वो पियक्कड़ हों, ना वो नीच कमाई के लोभी हों, और ना वो दो रंगे हों। यानी कि दो तरह का जीवन जीने वाले, संसारिक भी और आत्मिक भी, पियक्कड़ भी और अपने आप को धार्मिक दिखाने वाले भी, लालची भी और अपने आप को सीधा दिखाने वाले भी। ऐसे सेवकों की परमेश्वर को जरूरत नहीं है। लिखा है कि वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ या नीच कमाई के लोभी ना हो। आखिरी पॉइंट है, ये पॉइंट आप देखिए, ये हिला के रखेगा उन सभी लोगों को जो पियक्कड़ हैं। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है जो पियक्कड़ है, तो आज उनको ये वचन बताइए और इसे अपने घर में भी एक कागज़ पर, A4 कागज़ पर लिखकर चिपका दीजिए। अगर आपके घर में कोई इस शराब का आदी है, पियक्कड़ है, तो ये वचन है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ पे लिखा है, 9 और 10 पढ़ूंगा मैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़। लिखा, साफ लिखा है, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे पियक्कड़ लोग। स्पष्ट रीति से लिखा है यहाँ पर। 10 आयत को मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे जो पियक्कड़ है। आज अच्छा लग रहा है, कल अधोलोक में जाना पड़ेगा, कल नरक में जाना पड़ेगा। ये आयत जो है हर एक पियक्कड़ के लिए, नशेबाज के लिए, जो नशे के आदी हैं, उनके लिए बहुत ही डराने वाली ये आयत है, ये पद है कि ऐसे लोग जो पियक्कड़ हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जब वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब परमेश्वर कह देगा उनसे कि हे सांप के बच्चों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। और कहाँ भेज दिया जाएगा उनको? नरक के आग के कुंड में, अधोलोक में डाल दिया जाएगा। तो पियक्कड़ जो हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि उनको ना तो भाग मिलेगा, ना उनके साथ कोई संगति करेगा, और सबसे बड़ी बात, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। दुख की बात है ये कि आज हमारे घरों में शराब के आदि पियक्कड़ लोग पाए जाते हैं। आज ही हम उनको झपट कर आग में से निकाल लें, उन्हें समझाएं। बहुत से ऐसे केंद्र खुले हुए हैं, नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ पर लेके जाएं। NGOs हैं जहाँ पर सिखाया जाता है, वहाँ पर लेकर जाएं, उनकी देखभाल करें, उनकी कद्र करें, उनकी चिंता करें, क्योंकि वचन बता रहा है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आपके अजीज हैं, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी है, आपका रिश्तेदार है, और वो पियक्कड़ है, तो अगर आप उसे नहीं बचा रहे तो आप सेल्फिश हैं, आप मतलबी हैं। आप तो बच गए, आप उन्हें क्यों नहीं बचा रहे हैं? आप तो स्वर्ग में चले जाएंगे, क्यों उन्हें नरक में जाने के लिए छोड़ दिया है? आज ही उन्हें समझाएं और उन्हें बताएं। हाँ, मानता हूं कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी प्यार से समझाएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाते रहें। नहीं मानते तो फिर उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। ये प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। आपके यहाँ पर अगर कोई ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताइए, नाम भेजिए उनका। मैं और मेरी पत्नी मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर बड़ा काम उनके जीवन में करेगा। हालेलुया। आप इस विषय में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। आज के लिए बस इतना ही। अंत में आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नया वीडियो बिना व्यवधान के पाइए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के संदेश बहुत जगह पहुंच सके।
मैंने आपको शुरू में बताया, मेरा एक चैनल और है, राज की बात। मोटिवेशनल वीडियोस हैं उसमें, मोटिवेशनल मैसेजेस हैं, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसे क्लिक कीजिए और मेरे सदस्य बन जाइए। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं उसमें, अभी नया शुरू किया है, छोटे छोटे मैसेज होंगे 2-3 मिनट के। आप उसे ज़रूर, मेरी गुजारिश है आपसे कि उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नए संदेश के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।